हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी का आज की रात की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। प्रियो, आइए हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। परमेश्वर आपको बहुत की आशीष देंगे। प्रियो, आज हम सीखेंगे कि हमारी प्रार्थना का उत्तर जल्दी आए, इसके लिए हमें क्या करना है। बहुत से वक्त आप प्रार्थनाएं करते हो लेकिन आपको उत्तर नहीं मिलता। बहुत बार आप प्रभु के समीप जा करके रो रो के गिड़गिड़ा के प्रार्थना तो करते हो लेकिन उस प्रार्थना का उत्तर नहीं आता। क्या कारण है? क्यों हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें समय पर नहीं मिलता? क्यों हम बार बार परमेश्वर के पास जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन हम उस प्रतिफल को जो परमेश्वर देना चाहते हैं हम पाते नहीं। हम अपने विषय को लेकर के प्रभु के समीप जाते हैं। प्रियो, बहुत सारे आपके अलग अलग विषय होंगे, लेकिन ऐसा क्या कारण है जो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आता? आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन से सीखेंगे, प्रभु के वचन से सोच विचार करेंगे। आखिर प्रभु परमेश्वर पिता तो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, तो फिर भी परमेश्वर के वचन में लिखा गया है कि तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तुम मेरे पास आ तो तू प्रार्थना कर तो तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर मैं दूंगा। लेकिन फिर भी परमेश्वर तो वायदा करता, लेकिन हमें उत्तर क्यों नहीं मिलता? क्या कारण है? क्या रीजन है जिसकी वजह से हम परमेश्वर का प्रतिफल जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है हम नहीं प्राप्त करते? एक वचन मैं आप सभी के बीच में रखना चाहती हूँ। पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय वचन नंबर 8 में कुछ इस प्रकार से लिखा है। मैं आप सभी के बीच में ये वचन पढ़ना चाहती हूँ। आप भी हमारे साथ इस वचन को निकाल सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष और स्त्री बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठा करके प्रार्थना किया करे। यहाँ परमेश्वर का वचन समझा रहा है। क्या कह रहा है कि जब तू प्रार्थना करने आए तो बिना क्रोध के, बिना विवाद के, बिना बैर के, बिना झगड़े और लड़ाई के निष्पाप जीवन तेरा हो। पवित्र हाथ उठा करके प्रभु यीशु के पास आना है, तब आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर हमारे जीवन में आएगा। प्रियो, आज इस वचन से अपने आप को चेक करना है। क्या हम प्रार्थनाएं तो करते हैं, प्रभु के समीप भी जाते हैं, सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होते, वचन पढ़ते हैं, लेकिन कई बार हमारे जीवन में वो सारे पाप जो परमेश्वर मना करता है रहते हैं। एक दूसरे से हम विरोध करते, एक दूसरे से वाद विवाद करते। हमारे जीवन में अभी भी वो क्रोध और विद्रोह और डाह है, एक दूसरे के प्रति जलन है, एक दूसरे के प्रति मनमुटाव है। यदि ये सारी बातें पाई जाती हैं और उसके बाद आप जब प्रार्थना करने जाते हो तो वो प्रार्थना कभी भी नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि वो आपकी आदतें, हम सब की जो पाप की आदतें हैं, हमारी प्रार्थना को स्वर्ग तक पहुंचने नहीं देती हैं। यहाँ पर प्रभु कहता है जब कोई व्यक्ति प्रार्थना करने आए तो अपने हाथों को शुद्ध करे। सिर्फ सांसारिक रूप से नहा धो करके पवित्र बन करके प्रभु के समीप जाना यहाँ इस वचन में ये नहीं बताया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको ये प्रदर्शित किया गया इस वचन के द्वारा कि तुम्हारे हाथ निर्दोष हो, पाप रहित हो, किसी भी पाप में लिप्त ना हो। इन हाथों से भले काम हुए हो, इन हाथों के द्वारा भलाई के काम हो। ये हाथ दया के लिए उठे, ये हाथ प्रार्थना और दया के लिए उठने चाहिए। इन हाथों से एक दूसरे की भलाई होनी चाहिए, इन हाथों से हम एक दूसरे की मदद करें। ये हाथ पवित्र, निर्दोष, पाप रहित होने चाहिए। ये इच्छा है परमेश्वर की। जब हम इस तरह से अपने हाथों को पवित्र करके प्रभु के समीप जा करके अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हैं तो परमेश्वर उसका बड़ा प्रतिफल देता है। और यहाँ पर लिखा है बिना क्रोध और विवाद के प्रभु के पास आना है। इसका मतलब है कि जब भी हम प्रार्थना में बैठे, हमारे अंदर किसी भी प्रकार का मनमुटाव, किसी भी प्रकार का झगड़े का भावना, किसी भी प्रकार का एक दूसरे को क्षमा न करने की भावना नहीं होनी चाहिए, परंतु पूर्ण रीति से शांति, प्रेम और एक दूसरे को क्षमा करने की भावना हमारे अंदर पाई जाए। पहली प्राथमिकता है हम प्रेम को दिखाएं और ऐसा प्रेमी और एक शांति से भरा एक हृदय प्रभु के समीप ले करके आना है। निर्दोषता की हालत में प्रभु के पास आना है, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। वो प्रार्थनाएं हमारी स्वर्ग की ओर जाएंगी और जल्द से वो प्रार्थनाओं का उत्तर भी हमारे जीवन में लौट आएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी को आज के वचन से समझाना चाहती हूँ कि प्रभु का मुख्य एक संदेश है इस वचन के द्वारा कि जब कभी हम प्रार्थना करें, केवल शब्द से नहीं बल्कि जीवन की स्थिति में हम ईश्वर के सामने प्रार्थना में जाने से पहले आपस के जो अंदरूनी चीजें हैं उनको शुद्ध करना है, आपस के लड़ाई झगड़ों को सुलझाना है, हर प्रकार का वाद विवाद को खत्म करके और एक प्योर, एक शुद्ध हृदय को प्रभु के समीप ले करके जाना है।
तब जाके प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। यहाँ पर हम आप सभी को इस वचन से समझाना चाहेंगे। ऐसा आपको लगता है यदि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको मिल नहीं रहा, आप बहुत दिनों से प्रार्थनाएं कर रहे, तो जरूर से उसको चेक करो, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और जब तुम विश्वास के द्वारा निर्दोष हालत में पवित्रताई से मांगते हो तो प्रभु स्वयं तुरंत वो उत्तर देता है, क्योंकि वो प्रभु परमेश्वर महान है और वो किसी का कर्जदार नहीं है। और जब हमारी प्रार्थनाओं में उत्तर में आने में लेट है तो जरूर से अपने आप को चेक करें। कहीं ऐसा तो नहीं हम एक दूसरे के प्रति क्रोध कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हम एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पा रहे, कहीं ऐसा तो नहीं हम एक दूसरे को बहुत ज्यादा डाह एक दूसरे के प्रति रखते हैं। ये सारी भावनाओं को हटाना है प्रियो, इस वचन के द्वारा चेक करें। और यदि ये सब बातें पाई जाती, आज ही घुटने टिकाएं और एक निर्णय लें कि पिता हमें पाक और साफ कर, हमें अंदर से सॉफ्ट कर, नम्र कर, दीन कर, संयमी कर, ताकि हम एक दूसरे को क्षमा कर पाएं, प्रेम कर पाएं और बिना विद्रोह के, बिना क्रोध के, बिना वाद और विवाद के प्रभु हम आपके पास आए एक निर्दोष हृदय लेकर के, एक पवित्र चरित्र लेकर के, ताकि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुने। इस तरह से आप तौबा करें, घुटना आज की रात की प्रार्थना में हमारे साथ सब लोग मिल करके प्रभु के समीप आकर के प्रियो अपने दिल को, अपने मन को खोल दीजिए प्रभु के सामने। वो जरूर से आपको और हम सबको क्षमा करेगा। सो आइए आज की इस प्रार्थना में हम शामिल हो जाएं। मैं आशा करती हूँ आज का वचन आपको उत्साहित करेगा और आप इस वचन से समझ गए हैं कि किस तरह से हमें अपनी प्रार्थनाओं का जवाब प्रभु से लेना है, क्योंकि प्रभु का वचन पवित्र और सत्य है और वो कहा गया वचन मुख से जो प्रभु के निकलता वो पूरा होकर ही रहता है। और जरूर से आप जो विषय में रो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, जो भी आपकी निराशाएं प्रभु दूर करेगा, आपको सफल करेगा, आपको चंगा करेगा और आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा। उससे पहले कि अपने आप को पवित्र करना है, नम्र करना है, दीन करना है और हर प्रकार के क्रोध, विद्रोह, डाह से अपने आप को अलग करना है। मैं आशा करती हूँ आज का वचन आप सबको बहुत ज्यादा उत्साहित करेगा और इस वचन से आप बहुत आशीष पाएंगे। सो आइए हम सब मिलकर इस रात की प्रार्थना में शामिल हो जाए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पिता यीशु, हम आपका धन्यवाद करते। सभी जन घुटने टिकाकर थोड़ी देर प्रभु का महिमा करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, हम आपका आदर करते हैं प्रभु, आपको महिमा देते हैं प्रभु, आपको प्रशंसा देते हैं प्रभु। आकाश और पृथ्वी के रचयिता, मेरे महान, सर्वशक्तिमान, अति करुणामयी, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाले प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते। सचमुच आप क्षमा करने वाले परमेश्वर है प्रभु। आज की इस रात की प्रार्थना में जितने भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल है, आज आपने आत्मिक मन्ना दिया, आज का इतना अच्छा वचन हम सबसे बातें किया है प्रभु। सचमुच आपने सिखाया है कि हम अपने आप को चेक करें और जहां कहीं भी कोई बात ऐसी है जो आपके खिलाफ में, विरोध में है प्रभु, आज हम उसे यीशु के नाम से खंडन करते हैं और मसीह का आज्ञाकारी बनाते। पिता, आपका राज्य हम सबके दिलों में पूरा हो, आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु। आज तेरे बेटे बेटियां जितने इस प्रार्थना में शामिल है, इनके प्रार्थनाओं का जवाब बहुत दिनों से जब इनको नहीं मिल पा रहा, ये निराश है, निराश होकर के बैकस्लाइड हो रहे, थक गए हैं प्रभु, कहीं ना कहीं ये पाप में गिर गए, या कोई गुनाह है प्रभु, या कोई ऐसी गलती है जो इन्हें छोड़ नहीं रही है, या खुद इस गलती से ये बाहर नहीं निकल पा रहे, वो सारे शैतानी बंधन, उलझाने वाले पाप, हर एक डाइवर्ट करने वाली बात, वो डाह, क्रोध, विद्रोह, ईर्ष्या, जलन, आज इन भाई और बहनों को छोड़े और आउट हो जाए प्रभु यीशु। तेरा प्रेम इन सब के अंदर हो, सब तरह का विरोध खत्म होकर के प्रेम स्थापित हो, आपका अनुग्रह इनके ऊपर बहुत आयत से हो। जितने भाई बहन ये चाहते हैं कि हम प्रभु के समीप संयम होकर के, दीन और नम्रता से और प्रेम से भरकर पवित्र हृदय लेकर जाए, आज जितने भाई बहन मांग रहे प्रभु, इन्हें अपना आशीष दीजिए, वरदान दीजिए, दान और प्रभु परमेश्वर और दान और वरदानों से इन्हें भर दीजिए प्रभु। चंगाई का वरदान दीजिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने का, क्षमा करने का आशीष इन पर उंडेल दीजिए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं हर एक वो नन्हे बच्चे, नौजवान भाई बहन, बुजुर्ग, माता पिता, सभी को जितने इस प्रार्थना में शामिल है, होने दे कि पिता एक एक पर तेरा दया वाला हाथ उतरे, अपने लोगों को प्रभु छुए, इन्हें स्पर्श कीजिए और चंगा कीजिए। सब तरह का क्रोध, विद्रोह, डाह, ईर्ष्या, जलन आज के वचन से प्रभु जब इन्होंने सुना है, इनके जीवन से जाता रहे। एक शुद्ध हृदय के द्वारा आपके समीप आए, अपने हाथों को निर्दोष प्रभु परमेश्वर पिता करके आपके वचन के द्वारा और आपके समीप आए। पिता, हर प्रकार के पाप इनके क्षमा कर दीजिए। जितने भाई बहन तौबा कर रहे, प्रार्थना कर रहे, क्षमा मांग रहे, प्रभु इन्हें माफ कीजिए, क्योंकि आपने कहा कि तुम क्षमा को मांगो, तुम एक सच्चा पश्चाताप करो, मन फिराओ, तो मैं तुम्हें निश्चय आशीष दूंगा। प्रभु यीशु पिता, हम धन्यवाद करते हैं
ऐसे कोई भाई बहन जो बहुत ज्यादा निराशा में डिप्रेस हैं, इनकी बहुत सारे काम बनते बनते रुक जा रहे हैं, नहीं बन पा रहे हैं, डिले की स्पिरिट इनके जीवन में कार्य कर रही है। प्रभु यीशु के नाम से हर प्रकार की डिले की आत्मा इनके जीवन से जाती रहे, सारे रुके हुए पेंडिंग काम बनने पाए। प्रभु जितने भाई बहन बीमार हैं, पीड़ित हैं, प्रभु यीशु के नाम से आज अभी इसी घड़ी में चंगा होने के लिए आदेश करती हूँ। तुम यीशु के नाम से उछलो कूदो चलो, तुम्हारी हड्डियां रिन्यू हो जाए, तुम्हारे रोग जाते रहें, प्रियो चंगे हो जाओ, तुम्हारी आंखों के रोग नष्ट हो जाए, सब तरह का स्किन एलर्जी नष्ट हो जाए, कैंसर, टीबी, थायराइड, बीपी, शुगर जाता रहे। प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते, तेरे लोग हैं प्रभु, इन पर दया कीजिए, अपने लोगों को प्रभु आशीष से भर दीजिए, सब तरह की असफलता इनके जीवन को छोड़े और चली जाए। जब इनके बेटे बेटियां गलत रास्ते पे हैं, ऐसा कोई डिस्ट्रैक है प्रभु, सब तरह का डिस्ट्रैक इनके जीवन से नष्ट हो जाए, वो बच्चे सही रास्ते पे आए, उन बच्चों का अगुवाई कीजिए। सारे प्रभु परमेश्वर पिता बेविचार का स्पिरिट, हर एक नशे का स्पिरिट उन नौजवान भाई और बहनों के जीवन को छोड़े और आउट हो जाए। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ उस बुजुर्ग अवस्था में उन माता और पिता के लिए, जब वो बहुत ज्यादा कमजोरी को महसूस करें, उनकी हड्डियों में नया बल आए, नई ताकत आए, सारे दर्द बीड़े उनके जीवन से जाते रहें और वो प्रभु तेरा बल, तेरा सामर्थ्य पा करके चलने और फिरने पाए। पिता धन्यवाद करते, नन्हे बच्चे हील हो जाएं, सब तरह का बुखार, वायरल इन्फेक्शन, वायरल बुखार नष्ट हो जाए, इनके शरीर से जाता रहे। आज के दिन में प्रभु आपने पूरा दिन संभाला, सुरक्षित रखा, हर एक एक्सीडेंट से, दुर्घटना से इन सारे भाई बहनों को बचाया। आज की रात जब ये सोने जाते, तेरी सुरक्षा का हाथ इनके ऊपर रहे, सब तरह का बंधन इनके जीवन से दूर रहे, हर एक डरावने सपने, दुष्ट का ताकत इनके जीवन से जाए। जिनको नींद ना आने की समस्या, प्रभु एक अच्छी मीठी सुकून भरी इन्हें नींद देना। प्रभु यीशु सपनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा अपने बेटे और बेटियों से बात करना, कल का दिन तेरे नाम से शुरू करे। प्रभु यीशु जितने भाई बहन बहुत ज्यादा अपने अलग अलग विषय को लेकर के आए हैं और उन विषयों में प्रभु ये बहुत इच्छा है, इनकी हार्दिक इच्छा है कि प्रभु इन्हें उत्तर मिले। प्रभु इनकी हर डिजायर को पूरा करना, इनकी सब जरूरतों को पूरा करना, सब कर्जे का स्पिरिट नष्ट हो जाए, पेट से रिलेटेड हर बीमारी नष्ट हो जाए, हड्डियों के रोग जाते रहे, ब्लड कैंसर जाता रहे, ब्रेन का वो सारा रोग चला जाए, हर एक ब्लॉकेज नष्ट हो जाए। प्रभु कोलेस्ट्रॉल बेड जो है नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। पिता ये चंगे हो जाए, तेरे बेटे हैं, तेरे लोग हैं, तेरी बेटियां हैं प्रभु, इन पर तरस खाइए। जिनको बुद्धि की कमी है बुद्धि दे करके ब्लेस कीजिए। हे मेरे पिता, ये आत्मिक जीवन में बहुत ज्यादा उन्नति करने पाए, वचन को पढ़ने वाले, प्रार्थना करने वाले, एक निर्दोष और पवित्र चरित्र को प्राप्त करने वाले बने। पिता धन्यवाद करते, इनकी अगुवाई करना, इनके बच्चे ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त किए जाए। जिनके पास घर नहीं, एक घर देकर ब्लेस कीजिए। जो विषयों में ये हार चुके प्रभु, उन विषयों पर आप हाथ बढ़ाइए, क्योंकि आपके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। प्रभु मेरे पिता, सारी असंभव चीजों को इनके लिए संभव बना दीजिए। प्रभु आपने ऐसा कर दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हर एक बहन जो निराश है उन्हें संतान देकर ब्लेस कीजिए। राजा हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना सुन के उत्तर हाँ और आमीन में दे दिया है। प्रभु सारा आदर, महिमा, जलाल, प्रशंसा, गौरव आपको देते हैं। हर एक भाई बहन को एक बार फिर से आपके पवित्र लहू में छुपाते हैं। आपकी सुरक्षा इनके साथ बनी रहे प्रभु, आपकी सफलता इनके ऊपर उतरने पाए प्रभु, इन्हें लंबी आयु से तृप्त करना। सचमुच आपने ऐसा कर दिया प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते पिता, सुनो और ग्रहण कर यीशु के नाम में, आमीन।